जीविका दीदी के खाते में भेज करके और जो है ना यदि वोट को खरीदा जा रहा है। आज जो है ना बीजेपी की जीत हो और राष्ट्रीय जनता दल की हार हो। उपस्थित है मधुबन विधानसभा क्षेत्र के पकड़ी जाल में। और आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव का तिथियां नजदीक आ रही है वैसे वैसे पार्टियों में खलबली सा मचा हुआ है। और आपको बता दें कि बीते दिनों नीतीश कुमार के माध्यम से 10,000 रुपये महिलाओं के खातों में दिया गया। और वहाँ एक प्रोग्राम था फिनहारा में, उस फिनहारा में एक प्रोग्राम किया गया जिस प्रोग्राम में पार्टी को लेकर, खान पिकरा पंचायत है, पार्टी को लेकर वहाँ पे प्रचार प्रसार किया गया, जबकि सरकारी कार्यक्रम में पार्टी का प्रचार नहीं होना चाहिए था। मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं पूर्व विधायक प्रत्याशी मदन प्रसाद साहू। अब थोड़ा इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर? पहले मेरे चैनल में स्वागत है सर। आपके चैनल के द्वारा आपके दर्शक और आपको भी मेरी तरफ से स्वागत और अभिनंदन है। क्या कहेंगे सर, सरकारी जो कार्यक्रम होता है उसमें पार्टी के प्रचार किया जा रहा है, बीजेपी के नारे लग रहे हैं, आरजेडी हारेंगे, ऐसे सबसे मतलब किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर आप? फिनहारा प्रखंड में खान पिपरा पंचायत में जीविका दीदी के लिए सरकार के द्वारा भवन बनाया गया, जिसमें यहाँ के माननीय विधायक द्वारा सरकारी कर्मचारी जीविका दीदी को वहाँ बुला करके, काफ़ी संख्या में जीविका दीदी आई, वहाँ बुला करके जो है ना उद्घाटन, भवन का उद्घाटन करके, और वहाँ पार्टी द्वारा जीविका दीदी के द्वारा नारा लगाया जा रहा है राष्ट्रीय भाजपा का। और वहाँ बोला जा रहा है कि यदि माननीय विधायक राणा रणधीर सिंह फिर प्रत्याशी बनते हैं तो आप लोग जो है ना उनको फुल चाप पर वोट दीजिएगा और जिता करके जो है ना राष्ट्रीय जनता दल को हराइएगा। और काफ़ी जो है ना वहाँ जो जीविका दीदी का पदाधिकारी अमित कुमार है वहाँ बैठे हुए हैं, वो भी नारा लगा रहे हैं, वो भी उसमें सहयोगी है, माननीय विधायक हैं, उनके कार्यकाल आकाश गुप्ता भी हैं, जिन्होंने भाषण दे करके सरकारी तंत्र को, सरकारी फंड को का दुरुपयोग करा करके जो है ना अपने पार्टी का प्रचार वहाँ कर रहा है। और जीविका दीदी जिसको सरकार ने वेतन देती है, वेतन जो है ना हर पब्लिक के टैक्स से वेतन मिलता है, उसमें जो है ना पार्टी का नारा लगवा करके जीविका दीदी द्वारा पार्टी का प्रचार किया जा रहा है और दूसरे पार्टी को हराने का वहाँ जो है ना प्रचार हो रहा है। सीधी सीधी बात है सर, बीजेपी जय हो उनका नारा लग रहा है और आरजेडी हारना चाहिए, ऐसा नारा लग रहा है। हाँ, वहाँ जो है ना बीजेपी की जीत हो और राष्ट्रीय जनता दल की हार हो, यही नारा लगाया जा रहा था। इसलिए मैं इस प्रोग्राम को और इस कार्यक्रम को निंदा करता हूँ और जितना भी निंदा किया जाए यहाँ के माननीय विधायक को उस सब कम है। और इस पर सरकार को मैं ध्यान आकर्षित करता हूँ आपके माध्यम से कि जो है ना इस पर सरकारी अफसर पर जो वहाँ मौजूद हैं अमित कुमार, उस पर हाँ बीपीएमओ है, जीविका प्रखंड पदाधिकारी है, हाँ प्रखंड जीविका पदाधिकारी है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कार्य मुक्त करना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से डीएम साहब से भी आग्रह करता हूं कि उस पदाधिकारी को सस्पेंड करके कार्य मुक्त कर दिया जाए। साफ साफ कहा जाए तो कहीं ना कहीं सरकारी कार्यक्रम था, उस सरकारी कार्यक्रम में जीविका दीदी को बुलाया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, बीजेपी के नारे लगाए जाते हैं, जबकि वहाँ पे स्थानीय विधायक भी उपस्थित रहते हैं, उनके कार्यकर्ता जो आकाश गुप्ता है वो भी उपस्थित थे, वो भी महिला को समझा रहे हैं और समझा रहे हैं कि बीजेपी को वोट करना है, आरजेडी को नहीं करना है, ऐसे बताया जा रहा था, जबकि सरकारी कार्यक्रम में ऐसा काम नहीं होना चाहिए था। तो इसका मतलब हुआ कि वोट को खरीदा जा रहा है पैसा भेजकर। हाँ, वोट को तो खरीदा ही जा रहा है। आज जो जीविका दीदी को 10,000 रुपया दिया जा रहा है, चुनाव का समय है, 10,000 रुपया दिया जा रहा है, तो सरकार जो है ना 20 साल से यहाँ नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार है। इतना दिनों से कहाँ थे नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, जो जीविका दीदी को जो है ना पटना में लाठी खाना पड़ता है अपने हक के लिए, गालियाँ सुनना पड़ता है, और फिर उसके लिए जो है ना इलेक्शन के आवर में 10,000 रुपया दे करके उसके मुंह को बंद किया जाता है और वोट को खरीदा जाता है। ये लगता है कि नीतीश कुमार जो है ना ये सरकार नहीं है, नीतीश कुमार एक पार्टी चला रहा है, जो पार्टी द्वारा सरकारी पैसा और पब्लिक के पैसा का दुरुपयोग करके जीविका दीदी के खाते में भेज करके और जो है ना यदि वोट को खरीदा जा रहा है। और बिहार ही नहीं, यदि लागू करना था इसको पूरे देश में लागू करता है नरेंद्र मोदी, बिहार में ही क्यों लागू है? बिहार में तो चुनाव होने वाला है, चुनाव है बिहार में चुनाव है, इसलिए यहाँ के जीविका दीदी को रुपया दे करके वोट खरीदा जाता है। इसलिए मैं आवाज़ अपने पार्टी के द्वारा आवाज़ उठा रहा हूँ। अब सर एक और बात है सर, यही देखा जाए नीतीश कुमार
जब वही जीविका दीदी जो अपने वेतन के लिए जब वहाँ पहुँचते हैं पटना में, या वार्ड सचिव हो या शिक्षकगण हो या शिक्षक अभ्यर्थी हो, तो उन पर लाठी चार्ज करवाते हैं, लाठियों से पिटवाते हैं। और जब चुनाव आता है तो नीतीश कुमार का सारी योजना दिखने लगता है। नीतीश कुमार सभी योजनाओं में लोगों को पैसा भेजने लगते हैं। जैसे जीविका दीदी को वेतन उनका नहीं बढ़ाया गया, लेकिन क्या किया, जीविका दीदी को 10,000 रुपये दिया जा रहा है। तो वोट साफ कह सकते हैं कि वोट को खरीदा जा रहा है। सर, आपकी सर तैयारी क्या है विधानसभा क्षेत्र में? पूर्व में आप भी प्रत्याशी रहे हैं, यहाँ से लड़े हैं, आपकी अभी तैयारी क्या है सर? मेरा तो तैयारी चल रहा है। जब से मैं इलेक्शन हारा हूँ तब से अपने विधानसभा में हर गरीब जो भी जनता है उनके सुख दुख में भागीदारी रहता हूँ, जाता हूँ। कोई कार्यक्रम होता है उसमें जाता हूँ, कोई शादी विवाह होता है, सुख श्राद्ध होता है, उसमें जा करके जो हेल्प करना होता है करता हूँ। और मैं जनता के लिए समर्पित हूँ, विधानसभा मधुबन के लिए। और हम चाह रहा हूँ कि यहाँ सरकार बदले और यहाँ का विधायक बदले, कि यहाँ जनता जो आज बंधक पड़ा हुआ है, आज जनता जो है ना गिरवी पड़ा हुआ है, आज जनता जो है ना आज़ाद नहीं है मधुबन विधानसभा का, उसको आज़ाद करा करके, इस मधुबन विधानसभा से आज़ाद करा के जनता को चैन की सांस दिलाऊं और उसके लिए मैं काम करूं। और जनता के लिए मैं समर्पित हूं कि जनता यहाँ खुशहाल रहे और उसको अच्छा खुशी महसूस हो। जी, आपने बोला सर कि विधायक दूसरी बार है यहाँ। बीजेपी कार्यकर्ता लोग कह रहे हैं कि अब की बार फिर से हम विधायक जी को हैट्रिक मारने जा रहे हैं, विधायक जी तीसरी बार जीतेंगे। अरे यहाँ तो कार्यकर्ता तो कहबे करेगा कि हैट्रिक मारने जा रहा है, लेकिन विधायक जी जब क्षेत्र में जा रहे हैं और जब लोगों का दुत्कार सुन रहे हैं, लोगों का जो है ना बात सुन रहे हैं, तो विधायक से समझते हैं। लेकिन हैट्रिक क्या, यहाँ तो मधुबन विधानसभा में राणा रणधीर सिंह का जमानत जब्त होने जा रहा है। अब की बार जमानत जब्त होने जा रहा है और वो फिर जो है ना जनता के दरवाजे पर जा रहा है, वहाँ उनको कोई आदर सत्कार नहीं मिल रहा है और यहाँ से बुरी तरह उनकी हार होगी। और हार करके वो अपने घर पर जाके अपना कार्यक्रम करेंगे, अपना जो व्यवसाय करना होगा करेंगे। लेकिन हम पूरी तरह हार होना तय है, पूरा हार होना तय है, हार गए हैं। सर आप बोल रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता तो दावा कर रहे हैं कि अब की बार हैट्रिक मारेंगे हम लोग। अरे कार्यकर्ता थोड़ा ही है, उनका दलाल है। दलाल है? हाँ, उनका कार्यकर्ता जो है, जो पार्टी का कार्यकर्ता है, उससे पूछ लीजिए कि राणा रणधीर सिंह विधायक जी क्या किए हैं उसके लिए। अच्छा। इनका जो क्षेत्र में 10 दलाल है, वही जो विधानसभा चलाता है उसी का बात मानते हैं। अच्छा। और जो उनको वोट देता है उसको कभी भी सुनते भी नहीं है, जाते भी नहीं है, देखते नहीं है कि मेरा कार्यकर्ता क्या कर रहा है। अच्छा, कार्यकर्ता को वो दरकिनार करके चलते हैं, दलाल को पकड़े हुए। आपका कहने का मतलब यही है सर? अरे 10 साल हो गया उनके यहाँ विधायक बने हुए जी, और कार्यकर्ता जो है ना उनका कहीं भी नहीं है कार्यकर्ता। अब की बार जो है ना कार्यकर्ता इतना नाराज है। और वही जो कह रहा है जो हैट्रिक मारेंगे या राणा रणधीर सिंह, वो है उनके जो दलाल है जो विधानसभा को चलाता है, वही सब कह रहा है। लेकिन कार्यकर्ता नाखुश है। अच्छा, और कार्यकर्ता जो है हमारे संपर्क में है। जब भी चुनाव होगा कार्यकर्ता मेरे साथ, उनका कार्यकर्ता मेरे साथ रहेगा और राष्ट्रीय जनता दल को वोट दे करके यहाँ से मुझे विधायक बना करके तेजस्वी जी का सरकार बनाएगा। मैं उनके कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो जो है ना ऐसे भ्रष्ट विधायक और भ्रष्ट सरकार का विरोध करे और हमारे पार्टी में जुड़कर जो है ना मेरे पार्टी को सरकार बनावे। सर आपकी सरकार जब आएगी तो हाल ही फिलहाल में तेजस्वी यादव ने बोला था कि हम 2500 रुपये माई बहन योजना से देंगे। आप बहुत लोग कह रहे हैं कि ये अफवाह है, तेजस्वी यादव आएंगे तो ये नहीं देंगे, ये हम लोग को सिर्फ ठगने का काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल जो है ना गरीबों का पार्टी है, कभी झूठ नहीं बोला है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख हमारे लालू जी हैं जो गरीबों का मसीहा हैं। गरीबों को चलना, बोलना और बैठना सिखाया है। कैसे वोट देना होता है वो लालू जी ने सिखाया है। कभी कोई वोट देता था? पहले नहीं देता था। लेकिन लालू जब मुख्यमंत्री बने तो चलने का, उनको चप्पल पहनना भी मुश्किल था और कहीं जाना, साइकिल पर चढ़ना भी मुश्किल था। और उन्होंने चलना सिखाया, बोलना सिखाया और वोट देने का अधिकार दिलाया। और लालू जी है ना मसीहा है गरीबों का। और उनके बेटा तेजस्वी जी हैं जो कहते हैं वही करते हैं। अच्छा। तेजस्वी जी ने विगत 2020 में चुनाव हुआ, उससे बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी देंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है ना ये उनके दल को हराया गया भाजपा द्वारा। फिर भी 17 महीना सब चलाए हैं ना सर आपका सरकार? 17 महीना सरकार, उसमें जो है ना बीच में नीतीश कुमार जो है ना पलटी मार करके जो है ना राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा गठबंधन किए और
उन्होंने 17 महीना सरकार चली तेजस्वी जी का, उसमें उन्होंने 5 लाख नौकरी दिए तेजस्वी जी। अच्छा, चुनाव में बोले कि 10 लाख देंगे, लेकिन 17 महीना 17 महीना में ही 5 लाख 5 लाख नौकरी दिए। अगर 5 साल रहते तो क्या होता? 5 साल रहता तो बहुत सारा काम करते हैं। यहाँ बेरोजगार युवा जो है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, बम्बई, दिल्ली जाकर जो आज गुजारा कर रहा है, मार खा रहा है, गाली सुना है, वो नहीं होता। यहाँ रोजगार लगता, यहाँ उद्योग लगता, यहाँ नौकरी मिलती। सब जो है ना बाहर रहकर नहीं, यहाँ रहकर जो है अपना काम करता, अपने परिवार के साथ रहता। यही तेजस्वी जी का विजन है। तेजस्वी जी का विजन है कि माई बहन मान योजना, माई बहन मान योजना में तेजस्वी जी की सरकार बनती है तो निश्चित है कि 2500 रुपया हर महिला के खाते में आएगा, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, और राशन जो है ना 5 किलो को 10 किलो मिलेगा। यह मिशन है तेजस्वी जी का, और तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और सरकार बनेगी तो कर दिखाएंगे। जी सर, आपने सर अभी नीतीश कुमार का सरकार है तो उसमें क्या हो रहा है कि 10,000 रुपये महिलाओं को दिया जा रहा है रोजगार के लिए। अगर आपकी सरकार बनती है तो जीविका महिलाओं को कितना रुपया दिया जाएगा? मेरी सरकार बनेगी तो यहाँ जो है ना उद्योग लगाया जाएगा। ये जो नीतीश कुमार 10,000 रुपये दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं लेना है, लेकिन ये जो रुपया जो दिया जा रहा है लोन के तौर पर दिया जा रहा है, और उसमें जो बिचौलिया नीतीश कुमार के है, जो दलाल है, वो 2,000 रुपया ले रहा है। उसमें भी 2,000 रुपये ले रहा है, और 8,000 रुपया बच रहा है। 8,000 में जो है ना अभी कोई रोजगार नहीं हो सकता है, किसी भी प्रकार का रोजगार 8,000 नहीं होगा। इसलिए जो है ना वो 8,000 रुपया जो गरीब जनता है जो उसको मिल रहा है वो अपना भोजन कर जाएगी, और फिर जो है ना इलेक्शन बाद उससे जो है ना वसूला जाएगा। और 2 लाख रुपया और बोला जा रहा है कि हम इलेक्शन बाद देंगे। तो अभी ये कहा ना 2 लाख रुपया और दिए हैं उसको। जी, अभी ये देना चाहिए था। अभी सर उद्योग चालू हो जाता है, अभी उद्योग चालू होता है, जाकर रोजगार करता है, लेकिन यह झांसा है। इलेक्शन बाद 1 पैसा भी नहीं मिलने वाला है। और जो समूह द्वारा जो अत्याचार होता है गरीब जनता पर, जो समूह से पैसा उठाता है, उसका बकरी, उसका माल, मवेशी खोला जाता है, उसका बर्तन भरिया घर से निकाल कर जो समूह वाला ले जाता है, उसी तरह इन लोगों का भी होगा। 10,000 रुपया का उसी तरह इंतजाम होगा, इनका भी उनसे वसूला जाएगा। ये लोन है, ये कोई फ्री में नहीं मिल रहा है, और इलेक्शन बाद जो है ना फिर वसूल किया जाएगा। चलिए सर, जाते जाते आप क्या कहेंगे मधुबन की जनता को? जाते जाते मैं मधुबन के जनता को अपने तरफ से लाख लाख बधाई देता हूँ। इस मधुबन जनता को जो विधानसभा चुनाव होने जा रही है उसमें राष्ट्रीय जनता दल को वोट देकर महागठबंधन की सरकार बनावें, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनावें, और लालू जी के हाथों को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको बता दें कि अभी मेरे साथ पूर्व विधायक प्रत्याशी डॉक्टर मदन प्रसाद साहू जी थे, और इनसे तमाम मुद्दों पर बात करने की कोशिश किया हूँ। मधुबन विधानसभा में क्या चल रहा है, इन मुद्दों पर बात किया हूँ। फिलहाल हाल ही कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के द्वारा 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में दिया गया था। उन्होंने इस पर बताया है कि वो कार्यक्रम सरकारी था, लेकिन वहाँ प्राइवेट कार्यक्रम करके उसमें क्या किया, महिलाओं से ज़बरदस्ती हाथ उठवाया गया कि बीजेपी को वोट करना। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश किया है। यहाँ के जो फिनारा प्रखंड के जो BPM है, यानी प्रखंड जीविका पदाधिकारी, तो उनसे हिदायत भी किया है कि आप ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं तो वैसे लोगों को आप नेता टाइप के जो लोग हैं उनको इनवाइट ना करके आप सरकारी कार्यक्रम करें तो सरकारी कार्यक्रम ही करें। विशेष आप राजू मुखिया को देख रहे थे खबर पॉइंट पर। धन्यवाद।